तो भरत भ्रात की त्रास में जपत प्रभु को नाम, एक वृक्ष तर बैठ कर करने लगे विश्राम। भाइयों की याद में रो रहे हैं। भैया मुझे नहीं पता था, हमें क्या खबर थी तुमसे बिछुड़ करो, हमें अकेले ही किस्मत से लड़ना पड़ेगा, अकेले ही किस्मत से लड़ना पड़ेगा। तुम्हारी जुदाई सताएगी हमको, तुम्हारी जुदाई सताएगी हमको, हमें जिंदगी भर तरसना पड़ेगा, हमें जिंदगी भर तरसना पड़ेगा। नहीं था सपना दिखाया, मुझे मोह के जाल में क्यों फंसाया, लगता नहीं दिल तुम्हारे बिना अब, लगता नहीं दिल तुम्हारे बिना अब, मुझे मौत से प्यार करना पड़ेगा, मुझे मौत से प्यार करना पड़ेगा। इस प्रकार से पेड़ के पास बैठे भट्ट भैया रो रहे हैं। आज भरत तुम्हारा नाम अपने इन सम्मानित लोगों के सामने क्यों ले रहा हूं? एक कथा अमर हो जाती है। राजा परीक्षित को कथा सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। 3 भर्त दिए संसार में आए हैं, एक माँ शकुंतला के भर्त, एक ऋषभदेव के भर्त और तीसरे कैकेयी माता के भर्त। इनका त्याग देखना। बैठे थे रो रहे थे भाइयों की याद में, तब तक इनके कानों में दक्षिण दिशा से एक रोने की आवाज आई। आवाज आती है, तत्क्षण दक्षिण दिशा से रुदन करती एक बार, भरत श्रवण आई गिरा करुणा भरी पुकार, तुलसी करुणा भरी पुकार। कान में रोने की भाइयों की आवाज आई। भट्ट भैया उस रोने की आवाज की ओर जा रहे हैं, तो चलते चलते क्या देखा कि रोने की आवाज कहां से आ रही है। एक सिंघुनी जिन पकड़े 3 भ्रात, दाव दाव पंजों से खान चहत सोए मांस। 3 भाइयों को सिंह और सिंगनी ने पकड़ लिया है, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न जी को। अब उनके मांस को खाना चाहते हैं। भरत जी पहुंचे
तो राम भैया देख रहे हैं, भैया ओ भैया मुझे बचा लो, आज तुम्हारे भैया काल के मुंह में जा रहे हैं। भैया भरत आप आ गए मौके से, मुझे बचा लो, मैं जा रहा हूं दुनिया से। तो भरत भैया ने सोचा अगर भाइयों को बचा लूं तो मेरा नाम पुराण के पन्नों पे अमर हो जाएगा। तो देखना जरा, अपने कंधे से धनुष उतारा और टूड़ी से बाण खींचना चाहते हैं। ये वक्त की बलिहारी है, समय का तकाजा होता है। एक मुसीबत आती है, तमाम मुसीबतों के पुंज आ जाते हैं। तो देखना भैया, सिंह सिंगनी को मारकर भाइयों को बचा लूं, लेकिन चाहत बाणो चलावन जब ही और टिपके हाथ तोड़ मैं तब भदौरिया साहब परीक्षित महाराज कितनी सेवा कर रहे हैं आप, कितनी व्यवस्था कर रहे हो। इस साथ के साथी लोग देखो कितना तबीयत से काम कर रहे हैं। आपकी सेवाओं का ये प्रतिफल है। तुम्हारी सेवा के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। ऐसे धन्यान का भंडार हमेशा भरा रहे और धर्म के प्रति आपके कदम इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे। हमें लगता है बाण निकालना टूरी से चाहा, वहां चिपक गया, बाण निकलते ही नहीं है। बोले भाइयों को कैसे बचाऊं? तो पटके धनुष टूरी तत्काला जमीन में धनुष और टूरी को पटक दिया और कर में खींचो खड़ग कराला। तलवार खींच ली कि तलवार के द्वारा सिंह सिंगनी को मार दूं, अपने भाइयों को बचा लूं। लेकिन वक्त की बलिहारी देख लो, बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी, बलिहारी हो बलिहारी समय तेरी बलिहारी। अब सिंधु से पार जो जाता, जिनका नाम लेने से भव सिंधु से पार जो जाता, उसका दुख सब दूर जाता, उसका दुख सब है भग जाता। बड़ी मुसीबत भारी समय के बलिहारी, बलिहारी हो बलिहारी समय तेरी बलिहारी, बलिहारी हो। सुनना जरा, धनुष टूरी को जमीन में पटक दिया। सिंह सिंगनी जो पकड़े हैं तीनों भाइयों को, इन्हें हम छुड़ा ले तो तलवार खींची और तलवार लेकर आगे बढ़े। तो लेकर खड़गो सिंह पे ढाई या और टूटी है खड़ग मोटी भुइया। अब क्या हो गया? चलई न खड़गो चलई न धनुबाना, भैया भरत जी रो रहे हैं। चलई न खड़गो चले न धनुबाना, कैसे बचई भैयन के प्राणा।
चलु डारत, राम भरत की ओर निहारत। भगवान के आंखों में आंसू बह रहे हैं। जो दुनिया के संकटों को दूर करता है परमात्मा, जिनका नाम है दीन बंधु, संसार के कष्टों को दूर करने वाला परात्पर परमात्मा, कैसी भगवान की अद्भुत और अद्भुत लीला है। तो आज भगवान प्रभु राम जी रो रहे हैं और भरत की ओर देख रहे हैं। भैया बचा लो, आज भाइयों से बिछो होने जा रहा है। तब तक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने मालूम क्या कहा? आकाशवाणी ने कहा, तब भाई आकाश से बाणी, भरत तुमने बात न जानी, ये माता पार्वती का बल है। या तुम्हारे भैया बिना परमिशन के शिकार करने चले आए, बिना पूछे विचारे। इनको भोले शंकर के गणों ने पकड़ लिया है। बोले शंकर के जो गण हैं उन्होंने पकड़ लिया है। एक शर्त पर तुम्हारे भैया बच सकते हैं। आकाशवाणी ने कहा, एक शर्त पर तुम्हारे भाई बच सकते हैं। भरत जी ने कहा, वो कौन सी शर्त? तो सिंगनी की ओर से आवाज आई कि तुमरो मांस खाई हम ली है, तीनों भैया छोड़ी हम दी हैं। आपकी जिंदगी नहीं होगी, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन भाई तुम्हारे बच जाएंगे। बोलो क्या है निर्णय तुम्हारा? भरत जी बोलो, तुम्हारा मांस खाई हम ली हैं, तीनों भैया छोड़ी हम दी हैं। बोलो तुम्हारा क्या निर्णय है? तो भरत जी ने सोचा, ये शरीर नाशवान है भैया। कथा भक्तों, ये शरीर एक दिन नहीं होगा, लेकिन नाम ही नाम रह जाएगा। ऐसे तो है कि नहीं? शरीर नहीं होगा, नाम ही नाम रह जाएगा। भरत जी ने सोचा, एक दिन ये शरीर मैदान में रख करके जला दिया जाएगा। पंच भौतिक तत्व पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए भरत जी ने अपने मन में विचार किया कि ये नश्वर शरीरो एक दिन नसिजई है, जब आखिरी के काम नहीं है। ये बाबा का थोड़ा नमूना है, रात में नमूना देखना है आप। तो आज दलबल के साथ में आओ। आज सुप्रसिद्ध कलाकार पागल बाबा का यहाँ पे झांकी के माध्यम से कार्यक्रम होगा। माताओं बड़ा भीड़ भाड़ से सबका लवाई के आवो, और आप लोग भी दलबल के साथ में आइएगा। आज की रात में सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा पागल बाबा जो पागल बना सारी जिंदगी घूमता रहा भगवान के चरणों का अनुगामी बनने के लिए, परंतु में भगवान को पा ही लिया। रामू सिंह राठौर जी के द्वारा भाई ये 50 मुद्दाओं का दान भगवत चरणों में आया है। बहुत बहुत आपके लिए आशीर्वाद है। क्या भरत जी सोच रहे हैं? नश्वर तनो एक दिन नसी जई है, भैया काहू के यऊ फिर काम नहीं है। भैया के काम लगई देहा,
उपजई भ्रातन भ्रात स्नेहा। भैया के काम मेरी शरीर आता है तो सदा के लिए प्यार जो है अमर हो जाएगा। भैया ते गए पौड़ी सिंह के आगे, खाऊ तात कहिबे असलागे। मुझे खा लो, मेरे भाइयों को छोड़ दो। ऐ सिंह सिंगनी मेरे भाइयों को छोड़ दो, मुझे खा लो, लेकिन एक प्रार्थना कर रहा हूँ, सिंह सब तन खइयो और खा लेना मेरा मांस। ए नैना मत खाइए क्योंकि भरा तुम मिलन की आस। शरीर मेरा सब खा लेना लेकिन मेरी आंखों को छोड़ देना। क्यों? जब मेरे प्राण निकले तो मरते समय भाइयों को देखता चलूं। फिर आकाशवाणी हुई, तुम्हारे भैया नहीं बचेंगे, तुम्हें भाइयों से मोह है। मोही को कभी न परमात्मा मिलता है न उसका संकट दूर होता है। तो और अधीर हुई भरत पुकारे, कैसे बचई अब भैया हमारे। तो फिर आकाशवाणी हुई, कैसे बचेंगे? तो हंसी हंसी हमें खबाबो मासू, लेकिन अब न एक और जगन से आंसू। ऐसे नाम थोड़ी होता है, ऐसे कथाएं नहीं बनती हैं। जिन कथाओं को आप लोग श्रवण कर रहे हो, इतनी बड़ी कुर्बानियां की थी माताओं, तुम्हारे परिवार बिरादरी की माताओं ने कितनी बड़ी कुर्बानियां की, तब उनका नाम हुआ, तब कथा बनती है। उस कथा को आप लोग सुन रहे हो। ये कथा बिल्कुल प्रैक्टिकल और सटीक सप्रमाण के बता रहा हूँ। फिर आकाशवाणी अब का एक शर्त है, तुम हंसी हंसी हमें खबाबो मासू, लेकिन अब एक और जगन से आंसू। आंसू एक न निकले, मांस काट कर मुझे खिला दो। ते धीर हुई भरत पुकारी, कैसे बचेगी बाटू हमारे। भरतो सकल भय त्यागे, कार्तिक मास खवावन लागे। निर्भीक होकर भरत जी लेट गए सिंह सिंगनी के आगे, अपने मांसपेशियों को काट काट कर डालने लगे। सब तन दियो सिंह को ढाई और प्राण कंठ में रुकी गए आई। प्राण कंठगत हो गए, लेकिन आंखें खुली तो क्या देखा? आंखें खुली हुन को नाही, बजे गोद लिए बैठे हैं रघुराई। आंखें खुली हुन को नाही, गोद लिए बैठे रघुराई। रामो याद कर लाए, मेरे हित इन प्राण गमाए। इसीलिए तुलसीदास को लिखना पड़ा कि अगम स्नेह भरत रघुबर को, जान जाहि मन विधि हरिहर को। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। दुनिया तो भगवान के नाम की माला घुमा रहा है, दुनिया भगवान के नाम का जप कर रहा है, लेकिन वही प्रभु राम अपने भैया भरत के नाम की 14 वर्ष तक माला घुमाते रहे। जग जप राम